हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किया लाइफ स्टाइल में। आज का वीडियो फिर से होने वाला है गुटखा फैमिली के ऊपर। और जो वीडियो है ये टोटली पूरा फुल वीडियो रिप्लाई वीडियो है। अब ये रिप्लाई वीडियो जितना भी बड़ा होगा देखना, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जैसा कि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि भंसु ठाकुर और पटेल, सॉरी सॉरी, गुटखा फैमिली के बीच में। तो मैंने वीडियो डाला हुआ था जहाँ पे गुटखा परिवार की बड़ी सुपुत्री, नहीं कुपुत्री, बड़ी कुपुत्री आती हैं और मतलब बड़ी गुटखा जिन्होंने एक लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं वाईटी पे, वो आती हमारे चैनल पे और हमारे वीडियोस में आके कमेंट करके जाती हैं कि तुम तो एक आती हो, तुम सिगरेट पीती हो, बीड़ी पीती हो, दारू पीती हो, बियर पीती हो, सब कहती। बस ये तंबाकू नहीं बोली, पता नहीं कहाँ से भूल गई, नहीं तो ये भी बोल सकती थी ये। अच्छा, जो गुटखा है वो गुटखा खाती हैं, सबको दिखता है। देखो इनकी तीनों बहनें गुटखा खाती हैं और माता जी भी खाती हैं और इनका जो भाई है वो भी खाता है। बस बहू रानी नहीं खाती हैं, बाकी इसलिए वो दूसरे के घर से आई हैं और टीचर की बेटी है तो इसलिए थोड़ा सा संस्कारी है वो नहीं खाएंगी। देखो कितनी संस्कारी है भौजी, भौजी बहुत संस्कारी है। ननद को बैठा दी गाली देने के, लेकिन भौजी गाली नहीं दी। तो ये होता है पढ़े लिखे का दिमाग और पढ़े लिखे संतान की औलाद, बेटी। पढ़े लिखे खानदान की लड़कियां ऐसी होती हैं, वो अपना मुंह गंदा नहीं करती हैं। देखो मैं भी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन देखो मैं कोई गाली गलौच नहीं करती हूँ ना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बात रखती हूँ, मैं गाली गलौच ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो ये जो गुटखा परिवार की बड़ी गुटखा है आती है हमारे चैनल पे और पता है क्या बोल के जाती, तो बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है। देखो अब ये बीड़ी जो बोल के गई है ये तो बात गलत है ना। बताओ ये इतना हमको हल्के में समझ ली। भाई हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमको बीड़ी पीना पड़े। सिगरेट की बात करती, वाइन की बात करती, बियर की बात करती तो समझ में आता था। इन्होंने बताइए क्या बोलते हैं वो, बीड़ी। हाँ बीड़ी तो भूल ही जाते हैं, बीड़ी इन्होंने बोला बीड़ी पीती हो आप। अब ये गुटखा खाती हैं, मैंने गुटखा खाने के लिए इनको बोल दिया कि आप गुटखा खाते हो, गंदी आदत है, नहीं खाना चाहिए, गुटखा को प्रमोट मत करो। तो इनको मिर्ची लग गई, कमेंट करने आ गई। तो रिप्लाई में जो मैंने बोल दिया इनको तो इनको मिर्ची लग गई। ये पूरे आई 15 कमेंट करके मुझे गई है। और ये क्या करती है, कमेंट को डिलीट करके भी भाग गई मैडम। लेकिन कुछ इनके हैं, इनके कुछ कमेंट अभी बचे हुए हैं जो डिलीट नहीं हुए हैं, तो आपको हम रिप्लाई देंगे गुटखा। और गुटखा जो मुझको बोल रही थी कि बीड़ी पीती हो, तो गुटखा सुनो, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं बीड़ी पीऊं। मैं मालबोरो पीती हूँ, शाहरुख खान पीते हैं सिगरेट। मैं अल्ट्रा माइल्ड पीती हूँ, पाइन पीती हूँ। सर्च कर लेना, खैर तुमको नाम नहीं पता होगा, तुम इनको कभी पी भी नहीं पाओगी, तुम कभी नहीं पी पाओगी। तुम गुटखा ही खा सकती हो 5 रुपए वाला। और जैसे तुम दारू की बात कर रही हो तो तुमको तो पता नहीं होगा कि कौन सी वाली दारू। तो चलो मैं तुमको बता देती हूँ। इंद्री का नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इंद्री भी लेती हूँ, मैं ब्लैक डॉग भी पीती हूँ, मैं एक और है डेट 59, मैं उसको भी पीती हूँ। तो तुम दूसरा वाला 59 मत समझ लेना, वो तुम्हारे लिए है। तुम बस वाइन की बात समझना। तुमने दारू की बात की थी ना, तो तुमको बता रही हूँ कि मैं ए वाली दारू पीती हूँ। अब देखो तुम फोन तो यूज ही करती हो, गूगल चलाती ही हो, तो गूगल से ना इसको सर्च करना और देखना कितने की मिलती है। जितने में ना तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हारा कन्यादान किए है ना, उतने का मैं पी जाती हूँ। ओके, तो ये सब जो तुम बोलती हो बीड़ी पीते, यार इतना तो मत गिर के बोलो, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझसे जल रही हो, मेरी सुंदरता से तुम जल रही हो, तो थोड़ा सा लेवल की बात किया करो यार। बताओ यहाँ गुटखा ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि तुम गुटखा 5 रुपए का खाती हो, सबको भी 5 रुपए में तौल देती हो, ये सब 5 ही रुपए वाले खाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है गुटखा। देखो तुमको इसलिए तुम ऐसे में बात कर रही हो तुमसे, कोई और पढ़ा लिखा होता ना उसको अच्छे से झुलती, लेकिन तुम ऐसे ही लैंग्वेज समझती हो, इसलिए मैं ऐसे तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा चलो बियर की बात बताओ, मैं बियर कौन कौन सा पीती हूँ। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एक एलिफेंट आता है बियर, मैं उसको पीती हूँ। एक मतलब बहुत सारे आते हैं, बस एलिफेंट जानो तुम वही समझ पाओगे, बाकी का नाम ही नहीं सुनी होगी तुम। अब जैसे तुमने बात किया रजनीगंधा गुटखा की, तो मैं 5 रुपए वाला गुटखा नहीं खाती हूँ, मैं रजनीगंधा खाती हूँ, प्लस उसमें तुलसी होता है,
एक सेट आता है 35 रुपए का। दिन में मैं लगभग खा जाती हूँ 10-12 खा जाती हूँ, तो उनका आप जोड़ लेना कि मैं इतना खाती हूँ, ठीक है। अब सोचो मैं कितने का खा जाती हूँ, एक दिन का कितना खर्चा है, और तुम्हारा क्या, वही 5 रुपए वाला गुटखा। तो अब बीड़ी उड़ी तुम पीना, जो भी ये 556 सुहाना श्याम बीड़ी, पता नहीं कौन सी बीड़ी है तुम पीते हो, ये रोड छाप वाला मुझसे मत बताया करो। अब रही बात, तुमने कहा क्या कहा कि तू बिस्लरी का पानी पीती है, तो तू इसलिए पीती है कि तुझको डर है कि जो है कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए तो पीती है। हाँ बिल्कुल, मुझे डर है कि कहीं मुझे मतलब कि कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं अच्छी चीजें खाती हूँ। मैं अच्छे अच्छे फ्रूट खाती हूँ और हेल्दी फ्रूट खाती हूँ। तुम्हारे जैसे वो पता नहीं क्या क्या तुम लोग खाते हो, मैं वो सब नहीं खाती, मैं अच्छी चीजें खाती हूँ। और जैसे तुमने गुटखा, दारू, बियर ये सब की बात किया, तो मैंने बता दिया मैं कौन सा वाला होती हूँ। वो बहुत महंगा होता है, मैगी चीजें उनका अच्छी होती है, ठीक है ना, तो मैं उसको खाती हूँ। शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम ऑटो वाली ना, तुझे नहीं समझ आया रोड छाप। आप चलो इनकी कमेंट की बात कर लेते हैं, मैंने बता दिया इसका, तुम गूगल करके इसका दाम सर्च कर लेना। मैडम कहती हैं कि इसलिए तू पानी वाला, तो कमेंट का रिप्लाई हो गया। ये दूसरा कहती हैं कि अगर नेहा नेहा दीदी को सब लोग जानते होंगे, जो अंशु के साथ इस समय अंशु के सपोर्ट में है, मैं भी अंशु के सपोर्ट में हूँ। अगर नेहा की तरह वीडियो बनाना है तो नेहा की तरह वीडियो बनाओ, फिर जैसे हमने नेहा की इज्जत की धज्जी उड़ाई थी वैसे तुम्हारी भी उड़ाएंगे। अच्छा तो चल, तेरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इज्जत की धज्जी उड़ा। तुझे ना इतना घसीटेंगे पता। हाई कोर्ट का नाम सुनी है, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनी है, कोर्ट का नाम सुनी है, मैं तुमको वहां लाऊंगी, ठीक है ना। और फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। देखो वीडियो में चार दीवारी के अंदर गुटुर गुटुर बोलना अलग बात होती है, किसी पब्लिक पैलेस में आकर के ना बोलना अलग बात होती है। तब ना तुम्हारी औकात तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी, समझी ना। अंशु समझ रखा है और नेहा दीदी समझ रखा है सबको। बड़ी तू चली क्योंकि इज्जत की धज्जी उड़ाने वाली, उड़ा के दिखा। भगोड़ी कहीं की, भाग गई थी शादी से पहले, तभी तो बुढ़वा से तेरी शादी हो गई। बड़ी चलिए इज्जत की धज्जी उड़ाने वाली, तेरी है इज्जत, दूसरे की इज्जत की धज्जी उड़ाएगी। गुटखा बाज औरत, 5 रुपए की गुटखा खा करके घमंड करती है कि बड़ी पैसे वाली। ये मेरे वीडियो में आके क्या बोली थी कि तू पैसा देती है क्या गुटखा खाने के लिए। देखो यार, ये तो रोड छाप बात हो गई, ये रोड छाप बात हो गई ना, कर दी ना छोटे लेवल की बात। कहीं ना कहीं तुम मुझे उम्मीद रख रही हो ना कि मैं तुझको गुटखा खाने के लिए पैसे दूं। भाई मैं नहीं दूंगी पैसा, मैं क्यों दूं पैसा, पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो हाँ, पैसा हम उसको देंगे जो मेरे घर पे आएगा, झाड़ू पोछा बर्तन करेगा, कपड़े देगा, मेरे मम्मी के पैर भी दबाएगा। मम्मी का पैर दबाओगी ना तो आओ, तुमको हम बिल्कुल देंगे पैसा। ये कहती तू आजा मेरे घर झाड़ू पोछा बर्तन कर, मैं तुझको अपने पूरा यूट्यूब का पैसा दे दूंगी। देख, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की, कहे तो तेरा ये मैं मंजूर मतलब एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तेरा ये जो अभी कमेंट किया था कि घर आजा और झाड़ू पोछा कर, यूट्यूब का पूरा पैसा दोगी। हम माइंड से चलते हैं मैडम, जुबान से कुतुर कुतुर नहीं चलते हैं। तेरा जितना आता कहो तो मैं कल आ जाऊंगी, एक लड़की को ले लूंगी, एक मजदूर को, मैं तुम्हारे घर कुर्सी लगा के बैठी रहूंगी, वो मजदूर को दूंगी 5-10 हजार दे दूंगी। तेरा खाना भी वो बना देगा, तेरा बर्तन भी धुल देगा, तेरे बच्चों को मैं पढ़ा भी दूंगी, तेरे बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ा दूंगी, उसका पैसा मैं नहीं लूंगी। तू देना, तू देना, दे पाओगी। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, तो बस 1 महीने का अपनी सैलरी दे दो यूट्यूब का मुझे, मैं आ रही हूँ, तुम्हारे घर का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। रोड पे आ जाओगी मैडम, घर बनवा रही हो, खाने के लाले पड़ जाएंगे। बीमार पड़ी थी ना, रो रही थी ना, 500 रुपया था उसी से इलाज करा के आ रहे हैं, भूल गई, और पैसे वाली बन गई है। अगर तेरा 1 महीने का ना अगर यूट्यूब से सैलरी ना आए ना, तो पिछवाड़े से धुआं आ जाएगा दोनों पति पत्नी के, समझी। बकवास कर रही बड़ी यूट्यूबर। और क्या बोलती है, खाने को नहीं देते हो तुम लोग तो क्यों बोलते हो। फिर तुमने वही बात कर दिया छोटे लेवल वाली, ये रोड छाप बात मत किया करो मजदूरों वाली। तुम बड़ी यूट्यूबर हो, पैसे देने की बात की जाती ना कि मांगने की। मांगने की आदत अभी गई नहीं,
बताओ, इतना बड़ा तुमने घर बनवाया, बिना पैसे के तो बनवाया ना, यूट्यूब से तुमने पैसा कमाया तभी घर बनाया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन कहते ना, आदत नहीं जाती है, इसीलिए कहती हूँ पढ़ लिख लो, बड़ी गुटका। और नेहा तो मुझे समझना ना, मैं नेहा दीदी नहीं हूँ। और हाँ, तू क्या बोल रही थी कि अंशु को जा बोल FIR दर्ज करे, तो बेटा FIR दर्ज हमने और नेहा दीदी ने करवा दिया है। अंशु को हम दोनों ने मिलकर के रास्ता दिखाया है, उसको समझाया है। वो लड़की डर रही थी, वो नहीं जा रही थी, हम दोनों ने समझाया है कि जाओ, कुछ नहीं होता है, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम जा करके FIR दर्ज करा के आओ। अब देखो तेरे भाई की लंका कैसे लगती है, तुम्हारी भी लंका लग चुकी है, ठीक है ना, बड़ी चली थी। अंशु को बोलो FIR दर्ज करा की, 2 दिन पहले ही FIR दर्ज हो चुका है मैडम। कहाँ है, कहाँ सो रही हैं? कभी भी दरोगा साहब पहुंच सकते हैं अपने दल बल के साथ तुम्हारे भाई के घर, ठीक है ना। और ये मत समझना कि तू घर से भगा दी थी तो उसको कहीं छुपा दोगी तो बच जाएगा, नहीं बचेगा। और पूछताछ तो तुझसे भी होगी, क्योंकि सारा कांड तेरे घर के अंदर हुआ है, तेरे घर के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो ज्यादा तुम उड़ना मत, तुम्हारे खानदान की लंका लग चुकी है, FIR दर्ज हो गया है। उस लड़की ने वीडियो डाला था ना कि मैं जा रही हूँ थाने, नेहा दीदी से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी जब वो थाने पे पहुंची हुई थी। तो FIR दर्ज हो चुका है, उसको तुम लोग डरा रहे थे कि वो कहीं जुबान खोल देगी तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, और इसीलिए 1 महीने उसने लगा दिए FIR दर्ज कराने में। लेकिन उसको, जो कहते हैं ना कि जो आपके साथ कोई बड़ा खड़ा होता है, कोई पढ़ा लिखा समझदार खड़ा होता है ना, तो आपकी जो हिम्मत होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो अंशु को समझाने वाले, उसका साथ देने वाले, उसको सही दिशा निर्देश देने वाले बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, ओके। तो हम लोग लड़कियों की इज्जत उछालते नहीं है, संभालते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अनपढ़ नहीं है तुम्हारे जैसे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। तो अपनी औकात में रहना गुटका, नेहा दीदी मत समझना। वैसे सुनने में आया तुमको नेहा दीदी का चड्ढा बड़ा पसंद आ गया है, उनके पति को देखना चाह रही थी, उनके हस्बैंड को देखना चाह रही थी, क्यों? दूसरे के पति को देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग क्या बोलूं मैं, तुमको ज्यादा मजा आता है क्या? बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हारा अपने उसी बिना दांत वाले को, बिना आंत वाले को, उसी को देखो, उसी में खुश रहो। और जो रील्स पे नाच रही थी ना कि सरकारी नौकरी, तेरा पिया सरकारी नौकरी वाला नहीं, ऑटो वाला है, ठीक है ना। तो वो व्हाइट शर्ट में नहीं जा सकता है, वो चड्ढे में ही जाएगा ऑटो चलाने, ओके। ख्वाबों का राजकुमार नहीं मिलने वाला, जो मिलना था तुझे मिल चुका है। तो ज्यादा उछलो नहीं, जो विदाउट दांत वाला मिला है ना उसी में खुश रहो। किसी के बेटी के ऊपर चढ़ जाएगी, किसी के पति के ऊपर चली जाएगी, किसी के चड्ढे पे इसकी नजर रहती है, नहीं मिलने वाला, फैशन नहीं मिलने वाला, नहीं कर पाओगी तुम। और बिस्लरी का पानी तुम पियोगे, उससे और महंगा वाला भी पानी पीती हूँ, ठीक है ना। तभी देख मेरा चेहरा चमक रहा है, ओके। अपना चेहरा देख ले, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, ये बात भी तुझे मैं बता देती हूँ, तुझसे उम्र में मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम अपने आप को देख लेना और मुझे देख लेना। तुम लोग कहती हो ना, अभी तो मैं अभी अभी पैदा हुई हूँ, अभी मैं 20 साल की हूँ, लेकिन 20 साल में कैसी लगती है? कबाड़ा, कबाड़ा लगती है पूरी। तो हमसे मत लगना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो इसलिए मैं तरीके से पेश आ रही हूँ। लेकिन पता है, मुझे भी बोलना आता है। जब मैं आ जाऊंगी ना, जैसे तू नेहा दीदी को गाली गलौज कर, उनकी बेटी को करी, तो इतनी प्यारी बच्ची है, तूने उसको गाली दिया, उसके सामने अगर तू खड़ी हो जाए ना, तेरी, मैं सच बता रही हूँ ना, नीचे बरसात होने लगेगा, तेरे पैर के नीचे बरसात होने लगेगा, बोल नहीं पाएगी। वो बच्ची कितनी स्मार्ट है। तो इसलिए औकात में रहना, और नेहा दीदी मुझे समझने की गलती मत करना गुटका, नहीं तो समझ लेना फिर इस पे स्ट्रॉन्ग वीडियो आएगा गुटका।